क्या है अमरनाथ धाम का रहस्य और क्यों करते हैं भक्त इतनी कठिन यात्रा? ये सवाल कई बार हम सबके मन में आता है। पर अमरनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा के बीच ही होते हैं। इन 2 महीने में लाखों भक्त अपनी पूरी आस्था के साथ समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनके चमत्कार के साक्षी बनते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की इस रहस्यमय गुफा में भोले भंडारी बर्फ के रूप में कब से विराज रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। ऐसी जगह की तलाश में जहां कोई और इस कथा को ना सुन सके, शिव जी ने पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया, चंदनबाड़ी में चंद्रमा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया, शेषनाग में सर्पों को गले से मुक्त कर दिया, पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ा और विष्णु को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। पंचतरण में पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। फिर अमरनाथ गुफा में कालाग्नि से आसपास के सभी जीवित प्राणियों को नष्ट किया। इसके बाद शिव जी समाधि लगाकर जगत के सबसे बड़े रहस्य को माता पार्वती को सुनाने लगे। इसे सुनते हुए माता पार्वती को तो नींद आ गई, लेकिन सारी सावधानी के बाद भी वहाँ एक शुक यानी कि तोता और 2 सफेद कबूतर आ गए और शिव जी की कथा सुनते हुए हूँ करते रहे। कथा समाप्त होने पर शिव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही थी और उनकी जगह शुक और 2 कबूतर कथा सुन रहे थे। सृष्टि का संतुलन न बिगड़ जाए इसलिए शिव जी उनका वध करना चाहते थे। इस पर कबूतरों ने विनती की कि जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं, हमें मार देने से आपकी अमर कथा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव जी ने दोनों कबूतरों को प्राणदान के साथ शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में उसी अमरनाथ गुफा पर रहने का आशीष दिया और शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने आज भी इस अमर कबूतरों के जोड़े को देखने का दावा किया है। अमर कथा की साक्षी होने के कारण ही इस गुफा का नाम अमरनाथ है। कहते हैं कि सबसे पहले महर्षि भृगु ने इस गुफा को देखा था। उसके बाद 1850 में एक गडरिये बूटा मलिक को ये गुफा दिखाई दी थी। कहा जाता है कि एक साधु ने बूटा को कोयले से भरा थैला दिया। जब बूटा ने थैले को खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बूटा साधु को धन्यवाद देने के लिए घर से बाहर निकले तो साधु गायब थे और सामने गुफा में बर्फ से बना शिवलिंग था। ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहाँ चंद्रमा के चक्र के साथ शिवलिंग का आकार बढ़ता और घटता है। गुफा में दरार से टपकते पानी से बर्फ की एक छोटी सी शिवलिंग बनती है जो रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और अमावस्या तक शिवलिंग भी गायब हो जाता है। हिम बूंदों से 10 फुट ऊंचा तक ठोस शिवलिंग बनता है, जबकि बाकी बर्फ भुरभुरी होती है और दूसरी गुफाओं में भी कोई शिवलिंग नहीं बन पाता। इसके बगल में 2 छोटे हिमलिंग भी बनते हैं जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये और कहीं भी दुर्लभ है। इसे लेकर सबके मन में यही सवाल होता है कि अन्य गुफाओं से गिरने वाले पानी से हिमलिंग क्यों नहीं बनती, वहाँ की बर्फ ठोस क्यों नहीं होती। गुफा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। 48 किलोमीटर लंबा रास्ता पहलगाम से जाता है जिसमें चढ़ाई कम है। इसमें चंदनबाड़ी और शेषनाग के पड़ाव मिलते हैं। दूसरा रास्ता सोनमर्ग से बालटाल होते हुए 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला है। इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी स्वयं बयां करता है। 3 दिनों की मुख्य यात्रा में बारिश हो जाए और बर्फ अधिक जमी हो तो यात्रा और कठिन हो जाती है। इसके बावजूद सुख समृद्धि देने वाली इस कल्याणकारी यात्रा के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। प्राकृतिक होने के कारण इसे विशेष माना जाता है और जो भक्त
सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, उन्हें 23 तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। यही नहीं, काशी दर्शन से 10 गुना, प्रयाग दर्शन से 100 गुना और नैमिषारण्य दर्शन से 1000 गुना अधिक पुण्य यहाँ मिलता है। यहाँ की चढ़ावे का चौथा हिस्सा आज भी बूटा मलिक के वंशजों को मिलता है। पुराणों के साथ साथ फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नी और इतिहासकार कल्नर ने भी अपनी राज तरंगिणी में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया है। महाभारत और बौद्ध काल में भी यहाँ की यात्रा हुई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यहाँ शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैंने ऐसा सुंदर और प्रेरणादायक स्थान और कहीं नहीं देखा। शोध तो यहाँ तक कहते हैं कि पहलगाम में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। बाद में उन्हें श्रीनगर के रोज़ाबल में दफनाया गया। सनातन परंपरा के प्रतीक अमरनाथ यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ आने का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को छोड़कर 13 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति यहाँ की यात्रा कर सकता है। इसके लिए वैध अनिवार्य स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।